हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपकी पर्सन के करंट फीलिंग्स की रीडिंग है और ये एक साइन है। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और इस बार हम देखेंगे आपके पर्सन, यानी कि ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, क्रश हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा और यूनिवर्स आपको क्या सलाह या फिर एडवाइस दे रहे हैं। कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक साइन है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपको लेके। द फुल, मुझे ऐसा लगता है कि आप ईदर किसी पर्सन से रिसेंटली मिले हो, किसी पद को क्लोज करके, या फिर इस वक्त आप एक फ्यूचर पर्सन के साथ बात कर रहे हो। लाइक अभी तक बात हुआ है, मिले नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो, इसके साथ आप मिलने वाले हो। ये इसके साथ आप अपने फीलिंग्स को शेयर करने वाले हो। अभी तक कुछ खास बात नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे है। ओके, क्वीन ऑफ शोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर एक ऐसे पर्सन जो जो कहता है वो सही कहता है, सच कहता है। ये पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट है एंड अच्छा सलाह देता है, बट अभी भी इस पर्सन के मन से जो बर्फ है वो पिघला नहीं है। आई थिंक अभी भी कोई पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन आपके साथ बात करेंगे, बट अभी तक इसके मन में एक बर्फ है आपको लेके, अभी तक कोल्ड फीलिंग्स हैं। लेट्स सी। एंड फोर ऑफ कप्स, ये एक पास्ट पर्सन है। आई थिंक ये कनेक्शंस कहीं ना कहीं स्टक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ आप डील करें, या फिर एरीज, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन CPNLO एंड एट द सेम टाइम KAAAEEJ इनके नेम पे रह सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फेब्रवरी बॉन्ड हो सकते हैं, जून बॉन्ड हो सकते हैं, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर बॉन्ड हो सकते हैं। एंड ये पर्सन बहुत ही इंट्रो एक्सट्रावर्ट है, मतलब ये पर्सन कुछ खुद नहीं बोलेंगे, बट जब एक बार बात करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ बात करेंगे ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में चीज हो के भी स्टार्ट नहीं हो रहे। लाइक ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने स्केड्यूल को नहीं चेंज कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको कई बार समझाने की कोशिश किए हो, कई बार आपने इनको मौका दिए हो कि अपने लाइफ में ले आ, मतलब उनको इनवाइट किए हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते। मुझे ऐसा लगता है कि आप सच में चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ आके बात करे और जो भी आप दोनों के आपस में बात है उसको सॉल्व करे, बट अभी तक ये पर्सन बैठे हैं अपने गम को लेके। ये आपसे डिसअपॉइंटेड है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए अभी तक नहीं सोच रहे हैं। आप में से ये पर्सन हो सकते बहुत इमोशनल हो, या फिर आप बहुत इमोशनल हो। काफी हद तक पास्ट के मेमोरीज को लेके ये बैठे हैं। लाइक पास्ट में आपने इसको किस तरीके से बोला था, क्या कुछ बात बोला था। मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन आपको बहुत गलत तरीके से समझे हैं और आपके बातों को बहुत गलत तरीके से ये पर्सन लिए हैं और मिसअंडरस्टैंड किए हैं ना। तो क्वीन ऑफ शोर्ड्स मतलब कि इनके लाइफ में आप एक विलेन हो। क्यों? क्योंकि आपने इसको नो बोले हो, आपने इसके साथ बात नहीं की हो। इनके इनके हिसाब से आपको कुछ काम करना चाहिए था जो आप नहीं किए हो, बट आपके हिसाब से क्या हुआ, क्वीन ऑफ शोर्ड्स आपने कई ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, कई बार आपने इसको समझाए थे, और आपको क्या मिला?
धोखा, आपके हिसाब से ये पर्सन धोखा दिया है, आपके हिसाब से ये पर्सन कभी आपको समझे नहीं है, इसीलिए आप अपने दिल के दरवाजे को बंद किए हो और इसीलिए आपने इस पर्सन को जो सच है, जो सही चीजें इस पर्सन को सुनाए थे। बट ये पर्सन क्या उस चीजों को मतलब इस पर्सन को किस तरीके से उस चीज को देखा कि नहीं, आपने उसको समझा नहीं, आपने बेवजह उनको पनिशमेंट दे दिया, आपने बेवजह उनके साथ कनेक्शंस कट ऑफ किया। बट एक्चुअली ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एस्केपिस्ट है, ये कभी भी आपको उस तरीके से कुछ इंडिकेशन शो नहीं किए थे, उस तरीके से ये पर्सन अपने अपने लाइफ में आपको अलाउ नहीं किए थे। ओके, सेक्सुअल केमिस्ट्री, इमोशनल बातें, चैट, डर्टी चैट, जो भी आप कह लो, ये सब तो है, एक्साइटमेंट तो दोनों के अंदर है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, आप इस पर्सन से कुछ सीरियस मांगे थे, सीरियस कमिटमेंट मांगे थे, कुछ सॉलिड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर मांगे थे, जो उस टाइम पे ये पर्सन नहीं दे पाए थे। बिकॉज ऑफ हो सकता है कि इसके फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, या फिर ये एक मैरिड पर्सन है, या फिर आप दोनों मांगलिक हो, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आपने बार बार एक्सपेक्ट किए और चोट पहुंचाए ये पर्सन आपको, तब जाके क्या किए, आपने दरवाजा बंद किया या फिर आपने कुछ इस पर्सन को सुनाए और बात किए। बट जब से आप इस पर्सन से बात किए हो ना, तब से ये पर्सन को लगा है कि नहीं, शायद आपने इसको पसंद नहीं किए हो, या फिर शायद आप किसी और को पसंद किए हो। आई थिंक ये पर्सन को आपके बारे में कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स फील हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, ये आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, एज इफ के आप इनको प्यार नहीं करते हो, एज इफ के आप अभी भी अपने पास्ट में या फिर आप किसी और पर्सन के बारे में सोचते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जगह तो है, बट ये पर्सन अपने थॉट्स में इतना बिजी है कि ये अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। सो 4 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन एक बोरिंग नहीं है, ये पर्सन अपने गम, अपने दर्द में डिप्रेस्ड है। अब ये डिप्रेशन की वजह ये खुद है, क्योंकि ये कभी भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी वैसा टाइम ही नहीं आया कि कुछ ऐसे बात आप कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मन ही मन कुछ सीरियस, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज मांगते रहे और ये पर्सन उस टाइम पे इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, और तब जाके जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, बेफालतू में आप ही क्यों इस पर्सन से इतना कुछ बोलेंगे, जब आप कोल्ड हो गए तब इस पर्सन आपके करीब आया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पुश एंड पुल हो रहा है। जब आप इनके करीब आते हो तो ये दूर चले जाते हैं, जब आप दूर चले जाते हो तब आपके करीब ही आते हैं। आई थिंक ये ऐसे ही सीन है, और आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोच के रो रहे हैं, बट अभी भी ये कोई हैप्पी मेमोरीज को लेके नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसको लगता है कि आप इसको छोड़ के चले गए हो, बट सच में ये खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि चेंज नहीं कर पा रहे, और आपको भी अलाउ नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप अभी स्टक सिचुएशंस में बंद है। लेट्स सी, ये हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन हो, इसके नेम टी से भी स्टार्ट हो सकता है, एल से भी स्टार्ट हो सकता है, इसके नेम के से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्रिएटिव है। ओके, हर चीज को ये जब भी बात करते हैं ना, एक कॉमन सिम्टम, इसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कई कबार ये ऐसे बात कर देते हैं कि इनको पता भी नहीं चलता है कि ये जो भी कह रहा है ये वास्तव रूप में पॉसिबल नहीं है। तो इमेजिनेटिव है, हाइपोथेटिकल बात करना पसंद करते हैं, वर्चुअल हो सकते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है। द 4 ऑफ कप्स मतलब इनको अंदाजा नहीं है कि फ्यूचर प्रैक्टिकल में आप कैसे हो और फ्यूचर में ये रिलेशनशिप कहाँ पे जा रहे हैं, बट ये सिर्फ इमोशनल होके बहुत ज्यादा बातें करते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे ये कौन से एनर्जी के अंदर है, यानी किस इन्फ्लुएंस के अंदर है। द जस्टिस, मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनका कर्मा का सजा मिल रहा है। आई थिंक ये पर्सन किसी को झूठ बोल के आपके करीब आए थे, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी को चीट किए थे। नाउ द जस्टिस मीन्स कि आज ये जो सैड है ना, ये सिर्फ आपके वजह से सैड नहीं है। डेफिनेटली इनके लाइफ में कुछ बुरे कर्मे के वजह से इनके लाइफ में
भूचाल मचा है, ये जो भी काम कर रहा है वो काम सही नहीं हो रहा है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ना ये अपनी गलतियों को सुधारेंगे, जब तक ना ये एक सही पर्सन बनेंगे, जब तक ना ये सॉरी बोल रहे या आपको या फिर जो भी पास के पर्सन को, तब तक इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। द जस्टिस मीन्स कि ये कार्मिक सजा भुगत रहे, इनके लाइफ में लीगल इशू हो सकता है, इनके घर में इशू हो सकता है, डिवोर्स तक हो सकता है, इनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, इनके लाइफ थम्स आ गया है। ओके तो द फोर ऑफ कप्स मींस कि हाँ ये सैड है बिकॉज इनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कार्मिक सजा भुगत रहे ये पर्सन। सेकेंड एट ऑफ पेंटिकल्स, इसको मुझे ऐसा लगता है ना ये बहुत ज्यादा लेजी है आई थिंक, या फिर हो सकता है कि ये इतना वर्कोहॉलिक है कि इनको पता भी नहीं चल पाता है कि सामने वाले पर्सन पूरा दिन इनके लिए इंतजार करते हैं। सो दो चीज, लेजी है मतलब अपने काम को ये बहुत अच्छे तरीके से करके पैसा कमा सकता है, फिर भी ये कमा नहीं रहा है, ये टाइम वेस्ट करे, इसीलिए रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। और वर्कोहॉलिक मतलब इतना काम करे कि इनको कोई परवाह नहीं है कि सामने वाले पर्सन भी है जो टाइम मांग रहे हैं इनसे। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू है, या तो ये लेजी है या फिर इनको कुछ काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ इनको अभी पैसा कमाना है और अभी डिसीजन लेना है, अभी कमिटमेंट देना है, अभी रिलेशनशिप को सीरियस बनाना है। आई थिंक यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू है। एंड उसके बाद जजमेंट, इसका मतलब सेम है कि ये अभी तक आपको लेके क्या करना है, आपके साथ क्या करना है, क्या ये सच में आपके साथ खुश है, क्या डिसीजंस इसको लेना चाहिए, अभी तक वो उस मोमेंट पे नहीं है, बट हाँ इनको डिसीजंस तो लेना है। जजमेंट का कार्ड मतलब क्या है कि भविष्यवाणी, मतलब जो इनके भविष्यवाणी है, इनको ये चीज़ सुनना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक फेज जब भी इसका खत्म हो जाएगा तब भी इनको तब ये डिसीजंस ले पाएंगे। आई थिंक ये फाइनली एक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने वाले हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सजा है, कुछ पल के लिए हो सकता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, जब तक ना वो महादशा खत्म होंगे तब तक ये डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। आई थिंक आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इधर वो मांगलिक है या फिर शनि जी का महादशा चल रहा है या फिर इनके अंदर कोई दोषा है, पितृदोषा हो सकता है, जो भी है। आई थिंक उसी के कारण ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे, वो वहीं के वहीं खड़े हैं और वो रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन है जो एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हैं, डिवोर्स का कोई नाम और निशान नहीं है, बट फिर भी आपके साथ ये बात कर रहे हैं, ये होप लेके कि एक ना एक दिन डिवोर्स हो जाएगा। आई थिंक वो दिन आ रहा है जब ये अपने टॉक्सिक पर्सन के साथ डिवोर्स करके आपके साथ फुल एंड फाइनली आ रहे हैं। नाउ द जजमेंट का कार्ड मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इनको छोड़ना है। ओके कहीं ना कहीं इनको इनके गलत पार्ट को बाय बाय बोलना है, क्योंकि क्या है जस्टिस, इनको सच उगलवाएंगे यूनिवर्स इनसे। तो मुझे ऐसा लगता है द जजमेंट मीन्स कि थर्ड पार्टी को जब तक नहीं ये फुल्ली छोड़ पा रहे हैं, ये डिवोर्स हो सकता है, ये कट ऑफ हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया बोलो, तब तक ये पर्सन को ऐसे ही तड़पाएंगे यूनिवर्स और फाइनली वो छोड़ेंगे, वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। यही इन्फ्लुएंस है और बहुत जल्दी होगा ये सब। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। नेक्स्ट एक्शंस आपके पर्सन के फर्स्ट नेक्स्ट एक्शंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप समझे ये पर्सन का कार्मिक बैगेजेस जैसे ही खत्म होगा, मतलब क्या है कि जब ये पर्सन खुद ही समझ पाएंगे कि ये गलती कर रहे थे, इधर इसके एंसेस्टर्स इसको सपने देंगे या फिर इनको सपना आ जाएगा कि ये कुछ गलत किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये रीच आउट कर रहे हैं और आपके सामने इन्हें एक सहायता का निशान रख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जरूरी नहीं होता है कि हर टाइम आपके लवर आपको आई लव यू बोले, बट उनके कुछ एक्शंस अगर आपको इम्प्रेस करता है ना, वो भी काफ़ी है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये उस तरीके से आपके साथ कभी बात नहीं किए हैं, ये हमेशा आपको एक कंप्लेन बॉक्स की तरह देखे हैं, या फिर हमेशा ये आपको कंप्लेन किए हैं। जब ये आपको अपने नज़रियों को चेंज करके आपके साथ मिलेंगे,
डिफरेंट तरीके का कम्युनिकेशंस करेंगे, फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस ये करेंगे, तब आपको क्या लगेगा कि हाँ ये पर्सन सुधर रहा है, ये और इस चीज़ को कैजुअली नहीं ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मदद करेंगे, इधर कोई गिफ्ट्स देके या फिर आपको फाइनेंशियल सहायता करके या फिर आपके साथ रह के या फिर आपको एश्योरिटी देके कि फ्यूचर में ये आपके साथ रहेंगे, तो चिंता मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉमिस करेंगे आपसे और उस वो प्रॉमिस आपका दिल को छू जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता चल रहा है ना कि इनको ऑनेस्ट होना है, कहीं ना कहीं इसको सच को एक्सेप्ट करना है इनके लाइफ को। जब तक ना ये अपने लाइफ का सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये भुगत रहेंगे, मतलब भुगता रहेंगे। ये पर्सन को क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन को पता है कि ये लाइफ से भाग रहे हैं, ओके, इसीलिए इनके लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम हो रहा है। और ये पर्सन को अगर सच में सब प्रॉब्लम से छुटकारा पानी है तो इसको इनके लाइफ का सच को एक्सेप्ट करना है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपके सामने अपने जिंदगी का सच लेके आ रहे हैं और ये आपके साथ शेयर करेंगे अपना जिंदगी। मुझे ऐसा लगता है मैरिज प्रपोजल या फिर लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप के प्रपोजल या फिर लिव इन के कमिटमेंट ये देंगे इनके नेक्स्ट एक्शंस में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट ये पर्सन देंगे। सेकेंड कार्ड, वाह, 4 ऑफ वांड्स, ये शादी का कार्ड है, ये रियूनियन के कार्ड है, ये सेलिब्रेशंस के कार्ड है। और आप देख सकते हैं ये कार्ड कितना पॉजिटिव है। इसका साफ मतलब है कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप यानी कि आपके साथ इनको एक फिक्स्ड पैटर्न पे चलना है, लाइक शफल ये नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ना इनको पहले डाउट आ रहा था कि क्या सच में इनको आपके साथ रहना है या फिर किसी और के साथ, क्या ये आपके साथ इनको शादी करना है या फिर किसी और के साथ। नहीं, ये सीरियसली आपके बारे में सोचेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा कि किस तरीके से आप चाहते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों शादी के प्लान करेंगे, रिकंसिलिएशन हो सकता है, फैमिली रियूनियन हो सकता है, फैमिली के सामने ये आपका बात करेंगे, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। तो फैमिली सेलिब्रेशंस, रिलेशनशिप सेलिब्रेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि एनिवर्सरी आ रहे हैं किसी किसी के लिए या फिर बर्थडे आ रहे हैं किसी किसी के लिए, वो बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए सोचेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कोई पर्सन पहले बहुत अलग थे, बीच में ये पर्सन खो गए थे, अब वो पहले की खुशियों लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं कि पहले वो जैसे थे। यस, 3 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके सामने इनके लाइफ के प्लान को शेयर करेंगे। सो इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा कि आपके साथ ये किस तरीके से आने वाले 2025 बिताएंगे, ये सब प्लान ये करेंगे। कैरियर रिलेटेड भी कुछ डिस्कशंस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कोई कहीं पे घूमने जाने का प्लान कर सकते हो या फिर ऑलरेडी कोई प्लान आप किए थे बहुत महीने पहले, बहुत साल पहले या फिर बहुत वीक पहले, अगर वो प्लान के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। कुछ पास्ट प्लान का डिस्कशंस करने के लिए आ रहे हैं, रिलेशनशिप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये सब डिस्कशंस करने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत स्टक अभी भी है क्योंकि उनका एक कार्मिक फेज चल रहा है और कार्मिक फेज बहुत जल्दी खत्म होगा। आज हो सकता है, आने वाले 5 to 6 आवर्स के अंदर हो सकता है, तब आके वो आपके साथ बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि कब आपके पर्सन कमिटमेंट दे या फिर रिकंसाइल करे या फिर कब आपके पर्सन आपको कुछ राह दे, आई थिंक वो दिन बहुत जल्दी है। 3 घंटे के अंदर भी हो सकता है कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आपको मिल सकता है या फिर विद इन 3 डेज आपको मिल सकता है। आई थिंक आपके पर्सन अभी बहुत सैड है, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे ये पर्सन को समझ में आ जाएगा कि ये गलती कर रहे थे, ये सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या फिर ये आपके ऊपर इल्जाम दे रहे थे या फिर ये आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। तो किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है आपके पर्सन का। नाउ मैं देखूंगा यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस दे रहे हैं आप दोनों को। यूनिवर्स का एडवाइस क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहा है। फर्स्ट है 3 ऑफ शॉर्ट्स विद द 8 ऑफ वांड्स। इसका मतलब साफ है कि देखिए आप दोनों का पास्ट बहुत बुरा है, तो बार बार पास्ट के टॉपिक को लेके डिस्कस करके दिल दुखाइए मत। 8 ऑफ वांड्स, वक्त आ चुका है कि पास्ट की वो सब सैड मेमोरीज को रिमूव करके आगे बढ़ते रहे। लाइफ में कोई लोग खुश नहीं होते हैं और ऐसे कंप्लीट परफेक्ट कपल बोल के कुछ नहीं होता है ना। द 8 ऑफ वांड्स मीन्स कि आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हुआ था, अब उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। अब आपको सुधरना है इस पर्सन को, खुद को, इस रिलेशनशिप को, तो आगे बढ़ते जाइए। ओके, डोंट डिस्कस अबाउट पास्ट
and don't discuss about any trauma. सेकेंड, सेवन ऑफ शोर्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप छुपाओगे इश्यूज को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. आई थिंक एक्सेप्ट कीजिए कि ये रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या है. मतलब क्या होता है ना, हम लोग कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारे पर्सन अंतर्यामी है जो हमारे मन का बात समझ जाएंगे. नो, ऐसा नहीं है. सेवन ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि आई थिंक आप अपने मन में जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी ख्याल है, जो भी सोच है, उसको डिस्कस कीजिए, अज्यूम मत कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही हो रहा है. नो, सेवन ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि जो पास्ट है या फिर जो प्रेजेंट है उसको उसी तरीके से देखिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं देखिए. एंड सेवन ऑफ शोर्ट्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो खुद से. इधर आप रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो या फिर खुद के रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो. कहीं ना कहीं सेवन ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. क्या आप हैप्पी हो? किस चीज के लिए आप रिलेशनशिप में हो? बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो ही सामने वाले पर्सन को आप जज कर पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है द सेवन ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि आप रिलेशनशिप को लेके बहुत डरते हो, इसीलिए इश्यूज को कवर अप करते हो. कवर अप करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन वो इश्यूज बाहर आएंगे. डिस्कस. आप दोनों का ट्रस्ट इश्यूज है और ये ट्रस्ट इश्यूज के बारे में आप लोग डिस्कस कीजिए. अभी भी आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, एंड डिस्कस करके चीजों को सॉल्व कीजिए. लेट्स सी और क्या मैसेज. वाह, प्यार बढ़ाइए. नाइट ऑफ कप्स. मुझे ऐसा लगता है कि आप डरते हो कि अगर इस पर्सन को आप प्यार करेंगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा. नो, कई कबार इस मतलब नर्चर करना पड़ता है चीजों को. इस रिलेशनशिप को प्यार की जरूरत है. आप प्यार कीजिए. ओके, जितना प्यार करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग डर रहे हो कि व्हाट इफ कि ये पर्सन चले जाएंगे तो फिर से आपका दिल टूटेगा पास्ट की तरह. नो, ये पर्सन इस टाइम पे लॉयल है और ये पर्सन लॉयल रहेंगे. इस टाइम पे आप नर्चर कीजिए. प्रैक्टिस सेल्फ लव. हो सकता है कि ये चीज को लेके आप अपने माँ के साथ बात कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, हो सकता है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कीजिए. हो सकता है ये चीज आप तो आपके मन के जो इमोशंस है, ये इमोशंस को आप अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए कि आपको बुरा लग रहा है. ये सब चीज जैसे आप बात करेंगे, जैसे आप नर्चर करेंगे, चीजें सॉल्व हो जाएगा. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव आउटकम वेट करे आपके साथ. तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति पाथ दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट वन. एंड आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियोस लेके. बाय, टेक केयर.